ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो यूजीसी नेट हिस्ट्री बैच में ये आप लोगों की सेकंड क्लास रहेगी। ठीक है, सेकंड क्लास रहेगी। एंड यहाँ से हिस्ट्री को पढ़ने के बाद आप लोगों को नेट यूपीएससी में नियर अबाउट 99% एंड कोई भी स्टेट आपका पीसीएस है, ठीक है, कोई भी स्टेट आपका पीएससी एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको हिस्ट्री पढ़ने की, या किसी अदर एग्ज़ाम में अगर कोई अदर एग्ज़ाम है तो उसमें आपको हिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये मेरा आप लोगों को एक वादा रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा सेकंड लेक्चर। देखिए, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आज इस्लाम धर्म के प्रमुख ग्रंथ। इस्लाम धर्म के प्रमुख ग्रंथ। ओके, चलिए, तो बेटा सबसे पहला जो ग्रंथ आता है वो है कुरान। तो कुरान है, ठीक है। सबसे पहली बात, कुरान में लिखा क्या हुआ है? तो कुरान में जो जिब्राइल देवदूत था, जिब्राइल देवदूत ने पैगंबर मोहम्मद को जो शिक्षाएं दी हैं, पैगंबर मोहम्मद को जो शिक्षाएं दी हैं उनको, ठीक है, उन्हीं शिक्षाओं को इसमें लिखा गया है, या उसी ज्ञान को इसमें लिखा गया है। ठीक है, जो भी अल्लाह का जो भी ज्ञान था जो जिब्राइल ने पैगंबर मोहम्मद को दिया था, उसी को यहाँ पे संकलित किया गया है। और कब संकलित किया गया? तो जो आपका अबू बकर, ठीक है, अबू बकर जो प्रथम खलीफा हुए, तो इनके समय इसकी रचना हुई, कुरान नामक पुस्तक की। और इनका जो टाइम पीरियड है अबू बकर खलीफा का, तो टाइम पीरियड रहेगा 632 से लेके 634 सीई। यस, ओके। तो बेटा सीई को मैं ईसवी बोलता हूँ, ईसवी हिंदी में, और इंग्लिश में सीई इसको बोलते हैं कॉमन एरा। ठीक है, चलिए, जो दूसरी पुस्तक है वो रहेगी हमारी हदीस। तो हदीस में क्या संकलित है बच्चों? तो हदीस में हमारा मोहम्मद साहब जो पैगंबर मोहम्मद है उनके उपदेश हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के उपदेश है। ठीक है, ओके। थर्ड जो है हमारी वो रहेगी सुन्नत। तो ये सुन्नत में क्या संकलित है यहाँ पे? तो जो सुन्नत है उसमें जो मोहम्मद साहब के जीवनचर्या थी, जो मोहम्मद साहब का आचरण था, या जो उनके जीवन कृत्य थे, तीनों ही शब्दों का मीनिंग एक रहेगा, आचरण, जीवन कृत्य, और थर्ड वर्ड है जो आपका जो भी उनका रहना सहना था, यानी वो कैसे रहते थे, वो सब चीज़ें इसमें सुन्नत में संकलित हैं। ठीक है, फोर्थ जो किताब है, जो सबसे पॉपुलर किताब है, जिसको शरीयत बोलते हैं, तो शरीयत में जो शरीयत किताब है, इसमें इस्लाम धर्म के नियम कानून इसमें लिखे हुए हैं, इस्लाम धर्म के नियम कानून। ठीक है, शरीयत में। ओके, तो बेटा 4 किताबें हैं, कुरान, हदीस, सुन्नत और शरीयत। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे अभी तक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा अरब आक्रमण। तो सिंध पर अरब आक्रमण। ठीक है, तो अरब आक्रमण, ठीक है, तो बेटा अरब आक्रमण जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, तो क्यों हो रहे हैं अरब आक्रमण भारत के ऊपर या सिंध के ऊपर? तो 2 कारण हैं। पहला कारण, यहाँ पे मूर्ति पूजक लोग हैं इस समय
हमारे इंडिया में, ठीक है। तो सिंध पर अरब आक्रमण में लिख देता हूँ, सिंध पर अरब आक्रमण। तो अरब अटैक्स क्यों हो रहे? हमारे यहाँ पे अभी मूर्ति पूजक है, तो इनको ध्वंस करना है, मूर्ति पूजकों का ध्वंस करना है, इन लोगों का विनाश करना है, ठीक है। इनको डिस्ट्रॉय करना है, मूर्ति पूजकों को, जो मूर्ति पूजा की जो परंपरा है तो उसको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो पैगंबर मोहम्मद है ये मक्का से मदीना जाते हैं, मक्का से मदीना जाते हैं। ये इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया है शायद। तो मक्का से मदीना जाते हैं, और कब जाते हैं? 622 CE या ईसवी में, ठीक है। तो इसको हम हिजरी संवत के नाम से जानते हैं, इस घटना को हिजरी संवत यहाँ से माना जाता है, ठीक है। तो बेटा ये मक्का से मदीना क्यों गए पैगंबर मोहम्मद साहब? तो इसीलिए गए क्योंकि पैगंबर मोहम्मद एकेश्वरवाद को फॉलो करते थे, एकेश्वरवाद को फॉलो करते थे। और इस समय मक्का में जब मोहम्मद साहब एकेश्वरवाद को फॉलो कर रहे हैं, तो इस समय मक्का में जो लोग हैं वो मूर्ति पूजक हैं और बहुदेववादी हैं, ठीक है। तो इसका काफ़ी विरोध किया जाता है, एकेश्वरवाद की पूजा का मक्का के अंदर। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का भी विरोध होता है, तो इसीलिए लोग यहाँ से लोग इनका विरोध करते हैं। तो इसीलिए जो पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले जाते हैं। चलिए आगे। तो बेटा भारत पे जो अरब आक्रमण हो रहा है, जो सिंध पर अरब आक्रमण हो रहा है, तो पहला कारण क्या है? मूर्ति पूजकों का ध्वंस करना। दूसरा कारण क्या है? धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति। इन लोगों को पता था कि भारत एक काफ़ी धनी देश है, तो इस पे हम लोग अटैक करेंगे तो हमको काफ़ी मात्रा में धन प्राप्त होगा। तो बेटा कितने अटैक हुए हैं? ठीक है, चलिए अटैक कितने हुए? तो पहला जो अटैक हुआ है वो हुआ है जो उम्र खलीफा हुए हैं, उम्र खलीफा, जिनका टाइम पीरियड क्या है? 634 से 644 ईस्वी तक या CE तक, ठीक है। उम्र खलीफा हुए हैं, तो इनके समय एक अटैक होता है 637 ईस्वी या 637 CE में। तो ये अटैक बेसिकली असफल रहता है, अनसक्सेसफुल रह जाते हैं ये इस अटैक में, असफल रहता है ये अटैक। तो ये अटैक किस क्षेत्र पे होता है? तो बेटा ये अटैक होता है हमारे कोंकण क्षेत्र पर, कोंकण क्षेत्र पर, ठीक है। कोंकण क्षेत्र पर ये अटैक होता है। और कौन लोग उम्र के जो सिपाही हैं या जो इस अटैक में इसका विरोध करते हैं? तो बेटा चालुक्य, चालुक्य लोग इस अटैक का विरोध करते हैं। और चालुक्य और अरबों के बीच में युद्ध होता है, और बेसिकली चालुक्य जीत जाते हैं, और चालुक्य बुरी तरीके से इनको हराते हैं, ठीक है। चलिए आगे। तो ये अटैक हुआ एक उम्र के समय, और एक अटैक हुआ हमारा उस्मान के समय। किसके समय? उस्मान के समय। बेसिकली ये भी असफल अटैक था, इसमें भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। चलिए, तो बेटा अरब आक्रमण की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? अरब आक्रमण की जानकारी के क्या स्रोत हैं? अरब आक्रमण की जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत क्या क्या है हमारे, ठीक है। तो देखते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ अरब अटैक्स। तो पहली जो पुस्तक है जिसका नाम है चचनामा, चचनामा, ठीक है। तो ये पुस्तक कब, इसकी पुस्तक की जो रचना है वो कब हुई है? तो बेटा 8th सेंचुरी में इसकी रचना हुई है, 8th सेंचुरी में, यानी 8वीं शताब्दी में। इस पुस्तक की भाषा क्या है? तो अरबी भाषा इस पुस्तक की है, अरबी भाषा में ये पुस्तक है, ठीक है। लेखक कौन है? तो बेटा लेखक का पता नहीं है, लेखक अज्ञात है, ठीक है। लेखक एक अज्ञात व्यक्ति है, लेखक का हमें पता नहीं है। तो बेसिकली 13th सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में, 13th सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में जो अल-कूफ़ी है, अल-कूफ़ी, अल-कूफ़ी, अल-कूफ़ी साहब इसका फ़ारसी में अनुवाद करते हैं, फ़ारसी भाषा में इसका अनुवाद किया जाता है, ठीक है। ओके ओके।
तो इस फारसी अनुवाद को या सॉरी जो ये हमारी चचनामा पुस्तक है इसका एक दूसरा नाम भी है, मेरे दिमाग से निकल गया था, ठीक है। तो इसका एक दूसरा नाम भी है, उसको हम फतेहनामा ए सिंध के नाम से भी जानते हैं। फतेहनामा ए सिंध, ठीक है। फतेहनामा ए सिंध के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो चचनामा है 8th सेंचुरी में लिखी गई थी, अरबी भाषा की, मूल रूप से अरबी भाषा की पुस्तक है, लेखक अज्ञात हैं। और 13th सेंचुरी में जो अल कूफी है ये इसका फारसी अनुवाद करता है और इसका दूसरा नाम है चचनामा का फतेहनामा ए सिंध, ठीक है। तो चचनामा से हमको अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। जो दूसरी पुस्तक है किताब फुतूह अल बल्दान, किताब फुतूह अल बल्दान, ठीक है। इस पुस्तक के बारे में इससे भी हमको अरब अटैक की जानकारी मिलती है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि ये जो किताब है इसकी रचना बिलादूरी के द्वारा हो रही है, बिलादूरी, ठीक है। किसके द्वारा? बिलादूरी साहब इसकी रचनाकार हैं, इसकी रचना कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। और कब हो रही है रचना? तो बेटा 9th सेंचुरी 9वीं शताब्दी में इसकी रचना हो रही है, ठीक है। चलिए, जो तीसरी किताब है, जो थर्ड बुक है, वो है तारीख ए सिंध। तो इसकी पुस्तक की रचना कब हो रही है? 16th सेंचुरी में यानी कि 16वीं शताब्दी में, ठीक है। 16th सेंचुरी मतलब 16वीं शताब्दी। रचना कौन कर रहा है? तो मीर मासूम इसकी रचना कर रहे हैं, मीर मासूम, ठीक है। आई होप क्योंकि कुछ अलग अलग से नाम हैं, ये आपको थोड़े हार्ड से लगेंगे, जैसे फतेहनामा ए सिंध, किताब फुतूह अल बल्दान, ठीक है, तारीख ए सिंध, थोड़ा सा ट्रेंड से हटके नाम हो जाते हैं तो उनको थोड़ा लेट याद होते हैं, ठीक है। बट वी विल ट्राई, ठीक है। तो एक सोर्स और है साहब इसके बारे में जो बताता है, तो हवेन सॉन्ग भी अरब आक्रमण के बारे में जानकारी देता है, कुछ सिंध के बारे में जानकारी देता है। तो ये साहब क्या बोलते हैं? ये साहब बोलते हैं कि 7th सेंचुरी में, 7वीं शताब्दी में जो सिंध है, सिंध की राजधानी है अरोरा, सिंध की कैपिटल है जो, वो है अरोरा, ठीक है। और यहाँ पर सिंध में 7th सेंचुरी में शूद्र वंश का शासन है। तो शूद्र वंश के बाद यहाँ पर राय वंश का शासन आता है, राय वंश का शासन आता है। और ये लोग बेसिकली बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, यानी बौद्ध थे राय वंश के जो राजा थे। तो इन्हीं का एक राजा है बेटा, उसका नाम है साहसी सेकंड, या इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं सिंहरस सेकंड, ठीक है, सिंहरस सेकंड। तो इसके टाइम पे एक अटैक हुआ है हमारे ऊपर, जो अरब अटैक है वो इंडिया के ऊपर हुआ है। और किसने किया है? तो बेटा निम्रुज ने किया है, निम्रुज ने अटैक किया था। निम्रुज कौन है ये? तो ये ईरानी मूल का व्यक्ति है, ठीक है। बेसिकली ये अरब अटैक ही है, अरबी आक्रमण है, निम्रुज का अटैक हुआ है। और यहाँ पर साहसी सेकंड विजयी हो जाता है, ये विजयी होता है और निम्रुज हार जाता है, ठीक है। तो ये अटैक असफल हो जाता है। तो इन्हीं का, साहसी सेकंड का प्रधानमंत्री था, एक पीएम था, प्राइम मिनिस्टर, जिसका नाम था चच नाम था इन लोगों का। और ये जाति से थे ब्राह्मण। तो जो चच साहब हैं, जो पीएम साहब हैं साहसी सेकंड के, ये यहाँ पर राय वंश की सत्ता समाप्त करते हैं और ब्राह्मण वंश की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण वंश की
स्थापना करते हैं। ठीक है, कहाँ पर तो सिंध में, चच साहब। ठीक है, तो चच साहब के एक पुत्र रहे दाहिर। तो दाहिर के समय 712 ईस्वी में पहला सक्सेसफुल अटैक हुआ है, पहला सफल आक्रमण हुआ है। ठीक है, दाहिर के समय किन लोगों का, तो अरबों का पहला सफल आक्रमण हुआ है 712 ईस्वी में। ठीक है, तो बेसिकली ये अटैक कैसे हुआ, इसका तात्कालिक कारण क्या था, तो वो हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यस, तो बेटा 712 ईस्वी में चच के जो पुत्र हैं दाहिर, उसके समय फर्स्ट अटैक होता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या रहा, बेसिकली जो में तात्कालिक कारण है, जो इंस्टेंट कोज है, वो क्या रहा। ठीक है, तात्कालिक कारण है वो क्या रहा, तो क्या था, एक देवल नाम की बंदरगाह थी यहाँ पे सिंध में, देवल नाम की बंदरगाह। तो देवल नाम की बंदरगाह पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हो रही थी बेसिकली लूट। किन की लूट, तो बेटा अरब व्यापारियों की लूट। अरब व्यापारी जो जहाज आते थे, अरब व्यापारी जहाज आते थे, ठीक है, तो इनको लूट लिया जाता था यहाँ पे बदमाशों के द्वारा। ठीक है, तो इसको बंद कराने के लिए, इस लूट को बंद कराने के लिए बेसिकली ये अटैक हुआ था। ठीक है, तो इस टाइम पे अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये बनता है, इस टाइम पर जो खलीफा हैं वो कौन थे। तो इस टाइम पे जो खलीफा थे वो थे अल बाजिद, तो अल बाजिद साहब इस समय खलीफा हैं। और अल बाजिद साहब इराक के गवर्नर, और इनका क्या नाम है इराक के गवर्नर का, तो अल हजाज को आदेश देते हैं कि साहब जो ये देवल में व्यापारियों की लूट हो रही है तो इसको कंट्रोल कीजिए। तो ये इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और अल बाजिद के आदेश पर, अल बाजिद खलीफा के आदेश पर अल हजाज दो व्यक्तियों को भेजते हैं। एक का नाम है उबैदुल्ला और दूसरे का नाम है बुदेल। और ये यहाँ पर अटैक करते हैं सिंध के ऊपर, बट ये अटैक अनसक्सेसफुल रह जाता है, इन लोगों का अपोज किया जाता है और ये लोग हार जाते हैं। तो फिर एक दूसरा अटैक होता है, जो अल हजाज है, जो इराक का गवर्नर है, ये अपने भतीजे 17 वर्ष का था ये बंदा, जो इसका भतीजा था, जिसका नाम था, आई होप आप सभी को पता है, मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम 17 वर्षीय लड़का, अल हजाज का भतीजा, इसको भेजा जाता है अटैक करने के लिए। और दाहिर उस समय राजा था। ठीक है, टाइम पीरियड है 20 जून 1712 में, सॉरी 1712 नहीं, 712, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 712 CE। ठीक है, 20th ऑफ जून एंड 712 CE दाहिर राजा था उस समय। और यहाँ पर राबोर नाम का एक जगह है, राबोर सिंध में, और ये जगह है देवल के निकट, देवल बंदरगाह के निकट ये जगह है। यहाँ पे युद्ध होता है और इस युद्ध में दाहिर मारा जाता है, इसकी डेथ हो जाती है, वीर गति को प्राप्त होता है। तो बेसिकली जीत जाता है यहाँ पे मीर कासिम। तो ये इसका अटैक सक्सेसफुल रहता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अटैक सक्सेसफुल होने के बाद तो दाहिर की जो पत्नी है रानी बाई, ये दाहिर इसका अपोज करती हैं। रानी बाई जो दाहिर की पत्नी है, ये मीर कासिम का विरोध करती हैं, बट ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती। तो ये अंत में जोहर करती हैं, जोहर व्रत का पालन करती हैं, जोहर व्रत। ठीक है, जोहर व्रत, और अपने सतीत्व
अपने अस्तित्व की रक्षा करती हैं, अपने अस्तित्व की रक्षा करती हैं। तो जो पहला उदाहरण है इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में, तो जौहर का जो प्रथम उदाहरण है वो यहीं पर देखने को मिलता है। जौहर व्रत का प्रथम उदाहरण वो हमारा यहीं पर देखने को हमको मिलता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो बेटा आरोर की विजय हो चुकी है, ठीक है, आरोर की विजय हो चुकी है। और आरोर की विजय के बाद देवल में जो मीर कासिम है ये एक मस्जिद का निर्माण करवाता है। मीर कासिम देवल में आरोर विजय के बाद क्या कराता है, एक मस्जिद का निर्माण कराता है, मस्जिद का निर्माण कराता है। ठीक है, क्लियर। दाहिर ने, एक छूट गया था तथ्य, तो दाहिर ने बेटा एक क्षेत्र को जीता हुआ था, उसका नाम था मुल्तान, और यहाँ से इसको इतना सोना प्राप्त हुआ था, इतना सोना प्राप्त हुआ था कि इसने मुल्तान का नाम ही बदल कर क्या रख दिया बेटा, तो स्वर्ण नगर रख दिया, स्वर्ण नगर इसने रख दिया मुल्तान का नाम बदल कर, क्योंकि इतना ज़्यादा इसको सोना यहाँ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, आई होप आपको अभी तक सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सिंध पर अरब आक्रमण के प्रभाव, सिंध पर अरब आक्रमण के प्रभाव, सिंध पर अरब आक्रमण के प्रभाव, अरब आक्रमण के प्रभाव क्या रहे। यस, तो सबसे पहले हमको हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बोलना जो स्टार्ट किया तो वो यहाँ के निवासी, भारत के जो निवासी हैं उनको हिंदुस्तानी, और यहाँ की जो जन्मभूमि है या यहाँ की जो भूमि है भारत जिसको बोलते हैं, तो उसको सबसे पहले हिंदुस्तान बोलना स्टार्ट किया तो अरबी वासियों ने ही बोलना स्टार्ट किया, और यहाँ के लोगों के लिए हिंदू शब्द का इन्होंने बेसिकली प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, चलिए और क्या इफ़ेक्ट रहे सर, तो बेटा और इफ़ेक्ट रहे, जो दूसरा जो इफ़ेक्ट रहा इंडिया के ऊपर इस अटैक का, तो वो रहा केरल में। जब देखो जब भी अटैक होगा तो इनका काम क्या था, मूर्ति पूजकों को ध्वंस करना। ठीक है, तो ये अपने धर्म का बेसिकली प्रचार प्रसार करना भी स्टार्ट करेंगे, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। ठीक है, जो धर्म है इस्लाम धर्म, इसका प्रचार प्रसार करना स्टार्ट करेंगे। तो केरल में एक राजा है चेरामन, चेरामन पेरुमल, तो चेरामन पेरुमल साहब पहले इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लेते हैं और अपने नाम से केरल के मालाबार क्षेत्र में अपने नाम से ही पहली मस्जिद का निर्माण कराते हैं, पहली मस्जिद का निर्माण कराते हैं। तो ये हमारी पहली मस्जिद है इंडिया की। ठीक है, उसके बाद अरबों के विजित कुछ क्षेत्रों में, जो भी अरब ने कुछ जो क्षेत्र विजिट किए हैं, जो जीते हैं, तो वहाँ पे इन्होंने कुछ नए शहर बनाए, कुछ नए शहर बनाए। उनमें से जो एक शहर है मंसूरा, मंसूरा, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, कराची के नाम से जानते, पाकिस्तान में ये शहर है। दूसरा महफूजा, 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 तो महफूजा को किस नाम से जानते हैं, ये हैदराबाद है बेसिकली पाकिस्तान का, आप इसको ये मान सकते हो, हैदराबाद, पाकिस्तान का हैदराबाद। और तीसरा जो शहर है वो रहा है बेटा मुल्तान, मुल्तान जो शहर है। ठीक है, उसके बाद अरब्स को हमारे यहाँ पे क्या मिला साइंस एंड टेक में, तो बेटा भारतीय अंक पद्धति मिली, भारतीय अंक पद्धति का नॉलेज हुई जो अरब लोगों को। ठीक है, शून्य का ज्ञान हुआ इनको, इससे पहले नहीं था, और दशमलव पद्धति को इनके बारे इनको पता चला। ठीक
ठीक है, दशमलव जो हमारी प्रणाली है उसके बारे में ज्ञान इन लोगों को हुआ। ठीक है, इसके बाद और क्या हुआ, बहुत सारे अरबी विद्वान आए। जैसे हमारा 9th सेंचुरी में एक अरबी विद्वान है सुलेमान। ठीक है, सुलेमान। 10th सेंचुरी में एक अरबी विद्वान है अल मसूदी। अल मसूदी, अल मसूदी एक बात बोलता है, वो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है एग्ज़ाम्स में। तो क्या बोल रहा है कि जो प्रतिहार राजा है, जो प्रतिहार राजा है मिहिर भोज, मिहिर भोज जो प्रतिहार राजा है, ये अरबों का शत्रु है, ये अरबों का घोर शत्रु है, घोर शत्रु है। ठीक है, घोर शत्रु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और क्या इफेक्ट हुआ सर, तो और इफेक्ट हुआ बेटा, भारतीय जो दर्शन है, भारतीय जो दर्शन है, जो चिकित्सा है, जो चिकित्सा में जो क्षेत्र में जो भी हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुई थी, ज्योतिष क्षेत्र में, ज्योतिष क्षेत्र में, खगोल शास्त्र में जो भी डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे हुआ था, ठीक है, और प्रशासन में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, तो इस सब का ज्ञान इनको मिला था। ठीक है, और अबू मासिर नामक एक व्यक्ति, अबू मासिर नामक एक व्यक्ति बनारस जाता है और शिक्षा ग्रहण करता है किसकी, ज्योतिष की, ज्योतिष की। ठीक है, और बेसिकली अबू मासिर कौन है बेटा, ये एक अरबी व्यक्ति है, अरबी मूल का एक व्यक्ति है, बनारस में जाता है और वहाँ से ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, उसके बाद खलीफा अल मोमिन, खलीफा अल मोमिन, जो खलीफा हैं हमारे अल मोमिन, ये बगदाद में, बगदाद में बैतुल हिकमत की शुरुआत करते हैं, बैतुल हिकमत। ठीक है, बैतुल हिकमत क्या है, तो बेसिकली ये क्या है बेटा, ये लाइब्रेरी है, इसको ही लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है, जो अल मोमिन है ये बगदाद में बैतुल हिकमत को इस्टेब्लिश करते हैं। तो क्यों इस्टेब्लिश करते हैं, जो भी भारतीय ग्रंथ अरबी लोगों को मिले हुए हैं इंडिया से, तो उसका ये अनुवाद कर सके अपनी अरबी भाषा में, इसलिए बैतुल हिकमत की स्थापना की जाती है। यहीं पर तो कितने ग्रंथों की इन्होंने ये किया हुआ था, अनुवाद किया हुआ था, तो आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत नामक जो पुस्तक है उसका इन्होंने अनुवाद कराया। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत। ठीक है, और खंड खाद्य, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य, ये दोनों पुस्तकों के नाम है, ब्रह्मगुप्त के द्वारा रची गई हैं, खंड खाद्य। ठीक है, और जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र, पंचतंत्र किसने लिखा बेटा, तो विष्णु शर्मा ने लिखा हुआ है, विष्णु शर्मा ने। तो इन सभी का अनुवाद कराया जाता है किसके द्वारा, अफजारी के द्वारा, अफजारी के द्वारा। कहाँ पे, बैतुल हिकमत में, बगदाद में। किस भाषा में, तो अरबी भाषा में अनुवाद कराया जाता है। गॉट इट। इसके बाद और क्या हुआ, तो बेटा यहाँ पर जिस भी क्षेत्र को राजा जीत लेता है वहाँ पे क्या कर चलाएगा, अपना सिक्का तो चलाएगा। तो इन्होंने दिरहम नामक तांबा का सिक्का चलाया था, दिरहम नामक तांबा का सिक्का इन्होंने यहाँ पे चलाया हुआ था सिंध क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद दाहिर के बारे में कुछ विशेष तथ्य ध्यान रखेंगे। तो दाहिर ने बेटा खराज नामक कर वसूला था, खराज नामक भूमि कर वसूला था। ठीक है, प्रथम बार ये यहाँ से वसूला गया था, तो खराज क्या था बेटा, भूमि कर था। और दूसरा जो कर वसूला दाहिर ने यहाँ से, तो वो था जजिया। यस, जजिया कर फर्स्ट टाइम पे दाहिर वसूल रहा है, कहाँ से, तो सिंध क्षेत्र से वसूल रहा है। तो जजिया कर इस समय पे जजिया कर कोई धार्मिक कर नहीं है, बल्कि जीवन और संपत्ति, जीवन और संपत्ति के बदले
दिया जाने वाला कर है। जीवन की सुरक्षा करेंगे और संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, इसके बदले में दिया जाने वाला कर है। तो ये कर सभी से नहीं लिया जाता था बेसिकली। जैसे महिलाएं हो गई, जैसे महिलाएं हो गई, ठीक है, बच्चे हो गए, ठीक है, बुजुर्ग हो गए, ठीक है, जैसे सन्यासी हो गए, तो इन लोगों से ये कर नहीं लिया जाता था। बेसिकली जो पैसे नहीं कमाते उन लोगों से कर नहीं लिया जाता था जजिया कर, बाकी सभी से लिया जाता था। ठीक है, ब्राह्मणों से भी नहीं लिया जाता था, यहाँ पे ब्राह्मणों से भी नहीं लिया जाता था जजिया कर। ठीक है, तो बेसिकली क्या था बेटा, जीवन और संपत्ति नामक कर था। जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के बदले लिया जाता जजिया कर। और फर्स्ट टाइम पे वसूला है, किसने वसूला है, तो दाहिर ने वसूला है, सिंध क्षेत्र से। उसके बाद जजिया के बारे में एक दो फैक्ट और मुझे याद आ रहे हैं अभी, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो 1376 में जो एफएसटी है, फिरोज शाह तुगलक, इसने ये कर वसूला है ब्राह्मणों से भी। दिल्ली सल्तनत में ब्राह्मणों से भी ये कर वसूला गया है 1376 में, फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद 1564 सीई या ईसवी में जो अकबर साहब हैं, वो इसको समाप्त कर देते हैं, वो इसको समाप्त कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यही जजिया कर दोबारा से लेके आता है कौन, औरंगजेब। तो कब लेके आता है बेटा, 1679 सीई में औरंगजेब दोबारा से इस कर को लगा देता है। औरंगजेब दोबारा से इस कर को लगा देता है, बट फाइनली जो एमएस रंगीला हैं, एमएस रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, ये 1720 में, एक राजा था जयसिंह, जयसिंह सेकंड बोलते हैं इसको, जयसिंह सेकंड, इन्होंने अनुरोध किया कि साहब जजिया कर को बंद करा दो। जयसिंह सेकंड ने मोहम्मद शाह रंगीला को बोला कि साहब जजिया कर आप बंद करा दो। तो मोहम्मद शाह रंगीला साहब ने 1720 में जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। ठीक है, ओके, चलिए बस एक दो फैक्ट और, हम फिर विराम देंगे आज की क्लास को। चलिए, तो अगला जो रहा वो क्या रहा बेटा, ये जो सिंध क्षेत्र है, अरब की विजय से जो सिंध क्षेत्र है, ठीक है, उसमें क्या स्टार्ट हुआ, उसमें कृषि होना स्टार्ट हो गया। कृषि, कृषि किसकी, तो खजूर, खजूर की कृषि होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। चलिए, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए कल मिलेंगे। एंड इफ़ यू लाइक दीज वीडियोस देन प्लीज़ कमेंट। ठीक है, कमेंट में आप लिख के बताइएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए हिंदी मीडियम में एंड ऑल्सो इन इंग्लिश, तो दोनों ही मीडियम में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।